Hello, good dear learners. Welcome to my classes. Today we will read chapter 1, remaining part of the locating places on the earth. If you have remembered that we have completed uh, mapping the earth, page number 12 and page number 13, understanding coordinates. And now we will start from the latitudes. As I told you, I will make you complete it. Okay, let's start. Let us return to the globe. चलिए ग्लोब की तरफ वापस चलते हैं. इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट. इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आइडेंटिफाई करना आपके लिए अब इजी हो गया है. रोटेट द ग्लोब. ग्लोब को घुमाइए, रोटेट कीजिए, है ना. वाइल इट रोटेट्स द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप एंड बॉटम आर द टू पोल्स. जब आप इसे रोटेट करेंगे तब भी जहाँ ऊपर की तरफ जो नॉर्थ पोल है जिसमें वो फिक्स होता है वो, और नीचे का, ये दोनों पोल आपके फिक्स हैं. आप कितना भी घुमाइए, किधर भी घुमाइए, लेकिन वो वहीं अपनी जगह दिखाएंगे आपको, है ना. चेंजेस तो नहीं आते हैं. हाफ वे बिटवीन दैम इज़ द इक्वेटर. नोट द सर्कल मार्किंग इट. जो हाफ वे है, ये देखिए, ये है ना. आप इसको रोटेट करोगे तब भी ये नॉर्थ पोल इधर ही रहेगा, साउथ पोल नीचे की तरफ जाएगा. और अब आपको ये हाईलाइट करनी है कि ये लाइन क्या है, आपकी इक्वेटर. इस पर आपको ध्यान देना है. इतना क्लियर है. 1.3 मैंने आपको शो कर दिया. इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर. ये मैं आपको अलग से समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं वन पैराग्राफ कंप्लीट करके उसे आपको अंडरस्टैंड करूँगी, मेक यू अंडरस्टैंड. Imagine that you stand on equator and travel towards one of the poles. Your distance from the equator increases. Latitude measures this distance from the equator. If at any point of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west, parallel to the equator. Such a line is called the parallel of latitudes, and it draws a circle around the earth. Again, it is easy to note on the globe that the largest circle is the equator, while the circles marked by the parallels of latitude grow smaller as we move northward or southward. इमेजिन कीजिए कि आप इक्वेटर पर हैं, ठीक है, और आप फिर ट्रेवल करते हैं पोल्स की तरफ, टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल. किसी भी पोल की तरफ जा रहे हैं आप, चाहे नॉर्थ जाएं या आप साउथ जाएं, ठीक है. आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर से इंक्रीज होता जाएगा, है ना. लैटिट्यूड्स मीजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. लैटिट्यूड्स जो हैं वो आपका डिस्टेंस इक्वेटर से मीज़र कर रहे हैं हम. इक्वेटर से आप चाहे ऊपर जाएंगे ये नॉर्थवर्ड या फिर आप साउथवर्ड, हम वहीं से आपका मीज़र करेंगे. जैसे चेक करना होता है ना, वहाँ से आपकी डिस्टेंस देखी जाएगी. ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे हम उसे. आप एक जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ पर आप अगर कोई भी पैलर कोई भी सर्कल या कोई ड्रॉ करना चाहेंगे आप, कोई भी इमेजनरी लाइन, तो वो क्या रहेगी, इक्वेटर की तरह पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अर्थ के. देखिए, आप चाहे यहाँ इधर ऊपर जा रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको इमेजनरी लाइन ये भी हैं और इमेजनरी लाइन ऐसे भी हैं. तो ये क्या है, पूरे अर्थ में, है ना, आगे पीछे ऐसे इससे अच्छा दिखाई देता है ग्लोब से. एंड इट ड्रॉ सर्कल. और फिर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे. अगेन इट इज़ ईजी टू नोट द ग्लोब
फिर से आप ग्लोब को नोट करोगे और देखोगे कि जो हमने सर्कल बनाया था वो सब छोटे थे, लेकिन इक्वेटर सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है। वाइल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर, जैसे जैसे आप इसमें ये देखिए, जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जाते जाओगे, ये देखो ये लाइन थोड़ी और छोटी, ये और छोटे, तो यहाँ पर आकर ग्लोब में अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ आकर ये लाइन इतनी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये बस इतना ही समझाया है आपको इसमें। ये बाय द सर्कल पैरेलल ऑफ स्मॉलर, ये हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड क्या है? बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज latitude 0 degree, while the latitudes of the two poles are 90 degree and 90 degree south, north or south respectively. This is noted 90 degree n and 90 degree south s। वो मैंने आपको बताया ही था कि आप ये जो पोल है आपके नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री पर है और इसको 90 डिग्री एन और इसे 90 डिग्री नीचे साउथ वाले को 90 डिग्री एस बोला जाता है। ये मैं आपको अपने लॉन्गिट्यूड वाली जो वीडियो है अलग से उसमें समझा चुकी हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर। द क्लाइमेट इज़ जनरली हॉट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉरिड। ये भी आपको मैंने समझाया है, लेकिन मैं फिर समझा देती हूँ कि लैटिट्यूड, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। लैटिट्यूड्स का क्लाइमेट के साथ में एक कनेक्शन है। अराउंड द इक्वेटर, जैसे इक्वेटर के आसपास क्लाइमेट इज़ जनरली हॉट, मोस्टली हॉट रहता है, इट इज़ कॉल्ड टोरिड जोन। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो स्पेस है वो है हमारा टोरिड जोन, तो ये हॉट होता है। अब देखेंगे कैसे। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, इन अदर वर्ड्स एज योर लैटिट्यूड इंक्रीजेज, the climate becomes more moderate और temperate। हाँ जी, जैसे आप as you travel away from the equator, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, इक्वेटर से आगे की तरफ जाते हैं, तो आपका दो पोल्स के बीच का, आपके और पोल्स की तरफ का जो प्लेस है, दूरी है, वो कम होती जाती है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एज योर लैटिट्यूड इंक्रीज द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट। जैसे जैसे आपकी जो लैटिट्यूड से दूरी बढ़ती है और लैटिट्यूड का नंबर आगे आता है 1 2 3 4, जैसे ये है आपका, है ना, ये 0 है तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे जैसे जैसे आप आगे आते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता जाएगा, नॉट टू कोल्ड और नॉट टू हॉट। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिगिड। ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो एरिया है ये, इसके आसपास कोल्ड होता है। फ्रिगिड जोन जो है हमारा, है ना, 23.5 डिग्री से लेकर जब आप 90 की तरफ जाते हो तो ये वाला एरिया आपका क्या रहता है, मॉडरेट होता जाता है, और फिर 66 से 90 तक का तो एकदम फ्रीज जैसा बन जाता है। यू विल लर्न इन साइंस व्हाई दिस इज सो एंड ऑल्सो व्हाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट साइंस इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। जब आप साइंस पढ़ते हो तो ऐसे ही आपको बताया जाता है कि सीजन्स क्यों चेंज होते हैं, है ना, डिफरेंट सीजन आपके क्यों रहते हैं, ये भी। अब आती है टर्न आपकी। अगर आपको लैटिट्यूड से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझसे पूछ लेंगे।
I will try to resolve your question or query. Okay, now it's turn of longitudes. Imagine now that you travel from the North Pole to the South Pole by the shortest possible line. जब आप ट्रेवल करते हो नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन, किसी भी शॉर्टेस्ट छोटी लाइन के साथ में ऑब्जर्व द ग्लोब, ग्लोब को ऑब्जर्व कीजिए. यू विल सी दैट इंस्टीड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, तो वो देखेंगे आप कि यूरोप अफ्रीका से होके निकल रही है. यू कुड जस्ट एज वेल पास थ्रू एशिया, और एशिया में भी होकर निकल रही है. द डिस्टेंस वुड बी द सेम, इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है. दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो इसमें ये समझाया आपको, दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर. मैं आपको यहाँ क्लियर करती हूँ. ये जो हमारा लेंथी लॉन्ग वाली जो लाइन है ये हमारी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है. ये प्राइम मेरिडियन दिखाई है, लेकिन ये बोल रहे हैं आप अगर ये लाइन यहाँ से देख रहे हो तब भी ये हाफ सर्कल है, और ये इसके बाद ऐसी लाइन देखेंगे जो अफ्रीका से होकर यूरोप से होकर जा रही है तब भी ये लाइन उतनी ही इसकी लेंथ रहनी है, और ये एशिया होकर जाने वाली लाइन है तब भी उसकी लेंथ उतनी ही रहनी है, ठीक है. ये हाफ सर्कल्स होती हैं. यू विल नेक्स्ट पैराग्राफ. You will also learn in science that the earth spins on its axis. आपने साइंस में पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा होगा कि आपकी जो अर्थ है वो स्पिन करती है अपनी एक्सिस पर. ये जैसे ग्लोब है और ये एक जगह खड़ा है ना, तो ऐसे मूव करता हुआ. मेरे पास ग्लोब जस्ट, चलिए मैं आपको एक ग्लोब दिखाती हूँ और उसमें बताती हूँ कि ये अर्थ कैसे स्पिन करती है. लुक, ये हमारा ग्लोब है. ये देखिए, ये नॉर्थ पोल, वो सॉरी ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. मैं अभी दौड़ कर लेकर आई हूँ इसे, इसलिए थोड़ा सा कोई नहीं है ना. अब ये अपने एक्सिस, ये जो यहाँ खड़ा है ना इसे बोलते हैं एक्सिस पे अपने, ऐसे देखिए लुक, ठीक है. ये हल्का सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है आपको. अब हम देखते हैं इसे, देखिए ये ऐसे जो घूम रहा है इट इज स्पिन. वी कैन से अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. क्लियर. ये और इसमें से मैं आपको ये देखिए, यहाँ एशिया से होकर जाने वाली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हैं हम. ये देखिए ये लॉन्ग, और इसका एंड कहाँ हो रहा है, नीचे साउथ पोल में. ऐसे ही किसी भी कंट्री से देख लिए, नॉर्थ अमेरिका में से देख लीजिए, ये यहाँ से जा रही है, ये देखिए कनाडा होकर निकल रही है ये लाइन, देखो है ना. ये क्या है, लॉन्गिट्यूड, और ये हाफ है, कोई भी सर्कल नहीं है. हाँ, इक्वेटर ये वाला है. इक्वेटर से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखिए ये 1 2 ऐसे करके ये ऊपर जाते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो लाइट आ रही है आप इसे समझिए ये अर्थ है, सॉरी ये है सन, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डायरेक्ट रोशनी आ रही है हमारी तरफ, है ना, डायरेक्ट लाइट है. इससे आपको ये जो फॉन्ट है ये शायद अच्छे से दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, अब देखिए ये जो लाइट है इसकी थोड़ा थोड़ा स्लैंट होता जा रहा है, और यहाँ का एरिया आपको डार्क हो रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा. ऐसे ही सनलाइट का रहता है कि सनलाइट जब यहाँ है हम इक्वेटर पर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन हमारी इंडिया में होकर जो जा रही है यही है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ तक है. इतना एरिया आपका टॉरिड जोन है. इसके बाद यहाँ से और इतना एरिया आपका क्या है, ये मॉडरेट है. यहाँ पर रोशनी आ भी रही है लेकिन ठीक आ रही है, हम देख पा रहे हैं, ठीक से पढ़ पा रहे हैं, है ना. लेकिन ये जो है
इसके लिए आपको और लाइट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें इसे रीड करने की कोशिश करना है। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर सारा का सारा क्या रहता है, ठंडा, एकदम कोल्ड एरिया। नीचे भी यही कंडीशन है। ये वाइट से आपको अंटार्कटिक दिखाया गया है, ये भी बिल्कुल कैसा है हमारा, फ्रिज रहता है, फ्रिगेट जोन है हमारा। ओके, चलिए, टू पुट इट सिंपली, लेट्स प्लेस अ डेस्क लैम्प अ लिटिल अवे फ्रॉम आवर ग्लोब। ये बता रहे हैं कि एक लैंप लीजिए, उसे ग्लोब से थोड़ा सा दूर रखिए और फिर उस पर फोकस डालिए, है ना। इमेजिन दैट दिस द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ। जैसा जो मैं आपको अभी समझा रही थी, इस लाइट के थ्रू इन्होंने बोला है एक टॉर्च ले लीजिए, एक लाइट ले लीजिए जिसके थ्रू ग्लोब पर फोकस आएगा। और बस वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है ना। जिस जो सन मानिए उस लाइट को, और फिर अर्थ को देखिए, स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड, वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेस on the earth it is morning, while for other it is midday, evening or night. When it's breakfast time in one country, it is lunch time in another, and in a third country people are fast asleep. That is why, by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at that place. Let us see how. चलिए मैं फिर से आपको ग्लोब के थ्रू समझाती हूँ। ओके, जो आपकी बुक में पैराग्राफ में है मैं वही समझाने वाली हूँ आपको। देखिए, ये अर्थ में आपकी जो लॉन्गिट्यूड है इसमें ये बताया है कि जैसे ये अर्थ की सन की तरफ वाला एरिया हम इसे मानते हैं। ये देखिए यहाँ, अब हम इसके में से देखिए, यहाँ सन से फोकस आ रहा है तो ये आपका डे है, ठीक है। फिर यहाँ से धीरे धीरे जाते हैं तो वो आपसे ये कह रहा है किसी जगह तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट टाइम है, मतलब मॉर्निंग हुई है तो मतलब ओबियसली मॉर्निंग टाइम है तो ब्रेकफास्ट करेंगे। कहीं पर दोपहर हो रही होगी तो वहाँ पर क्या रहेगा, लंच टाइम होगा। और कहीं इवनिंग वाली जगह जा रही होगी तो वहाँ इवनिंग स्नैक्स ले रहे होंगे, ब्रंच कर रहे होंगे। लेकिन कोई जगह ऐसी भी है जैसे कि ये अनदर पार्ट, इधर फोकस है, ये इधर की साइड में जो फोकस है आपका, लाइट बहुत तेज़ यानी सन। और ये जो इसका पीछे वाला प्लेस है, ये यहाँ पर क्या है, नाइट हो रही है तो यहाँ लोग सो रहे होंगे ना। ऐसे ही जब हम इसे यहाँ से स्पिन करते हैं तो क्या होगा, फिर चेंजेस आ जाएंगे कि जो हमारा एशिया यहाँ पे था वो इधर आ गया, और अब ये इधर की साइड वही चीज़ें चल रही हैं, और इधर ये लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स के थ्रू आपको क्या पता चलते हैं, सीजन्स का, है ना, वेदर, क्लाइमेट, इन सब चीज़ों का। और वेदर तो कुछ देर के लिए होता है, आपको क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस पता होगा, नहीं तो मैं एक शॉर्ट में करा दूंगी। चलिए हम इसे वापस करके बुक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल द प्राइम मेरिडियन। जब भी हमें लॉन्गिट्यूड को मेज़र करना होता है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है जो कि हमारी प्राइम मेरिडियन है। फिगर नंबर 1.3 ऑन पेज नंबर 15 जो हमने अभी दिखाया था आपको, ये वाला है ना, इसमें ये वाला जो है ये प्राइम मेरिडियन आपकी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, बिकॉज इन द ईयर 1884 some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 longitude. तो लंदन में होके निकलती है आपकी ग्रीनविच मेरिडियन, इसको ही हम ऑल कंट्रीज़ के लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए एक पॉइंट रहता है। जैसे इसी टाइम के थ्रू सारे वर्ल्ड में टाइम चलता है। अब आप कहेंगे कि मैम
लॉन्गिट्यूड से तो टाइम चेंज हो रहा था। अब आप कह रहे हो कि एक ही से टाइम चलता है, तो अब मैं बताती हूँ। ऐसा था, एक आपके स्कूल में हर टीचर के पास अपनी एक अलग वॉच रहती है, क्लियर। उस वॉच के अंदर किसी का टाइम एकदम फिक्स रहता है, तो किसी को अपने घर में, आपके घरों में भी रहता है, किसी की जगह के घर में वॉच में 10 मिनट फास्ट कर देते हैं, किसी को 5 मिनट फास्ट से काम चल जाता है ना। और कहीं कहीं पर रहता है कि हम एक्यूरेट टाइम रखने वाले हैं, लेकिन जो स्कूल वॉच होती है उसमें एक्यूरेट टाइम चलता है, उसमें हम ना फास्ट कर सकते हैं ना ही हम स्लो रख सकते हैं, है ना। और जो हमारे पीरियड लगते हैं प्रेयर असेंबली के लिए, हमारी जो वेल होती है, और वही वो सभी कहाँ से होती है, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, या फिर हमारी मेन एक वॉच लगी रहती है बड़ा सा, उसका जो टाइम रहता है उसी के थ्रू हमारे सारे पीरियड्स की वेल लगती है। लंच टाइम भी उसी से होता है, और लास्ट में हमारा जो डिपार्ट टाइम होता है, छुट्टी होती है हमारी, वो भी उसी वॉच से होती है। अब चाहे किसी भी टीचर के अपनी वॉच में कोई भी टाइम हो रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो क्या था कि भले ही हम सबके यहाँ अलग अलग टाइम हो रहा है, लेकिन हमें कोई एक फिक्स टाइम की ज़रूरत है। कैसे? जो 10 मिनट फास्ट वॉच करके देखते हैं, रखते हैं अपनी, उन्हें पता रहता है कि ये 10 मिनट फास्ट है। तो वो क्या, जैसे लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, तो उनके मुंह से फर्स्ट वर्ड क्या आता है? अरे कोई बात नहीं है, अभी 10 मिनट है, ये 10 मिनट तेज़ है घड़ी, ठीक है। ऐसा चलता है। ये आपकी डेली लैंग्वेज, डेली घर की चीज़ें हैं, और आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन हमें इसमें ज़रूरत क्यों पड़ी है? 1884 के बाद में जो हमारी प्राइम मेरिडियन का जो टाइम था, उसको ऑल वर्ल्ड सभी ने फिक्स मान लिया। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्लोब में ये एक लाइन जो थी ये 4 मिनट का है ना, और 15 लाइन पर से कितना, 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। तो हम फिर अब टाइम वहाँ से देखते हैं। अभी आपको टाइम और क्लियर होने वाला है आगे चैप्टर में। चलिए आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट पैराग्राफ। जस्ट एज लैटिट्यूड is a measure of the distance from the equator. If you travel towards one of the poles, longitude is a measure of the distance from the prime meridian. If you travel along the equator, जैसे आप लैटिट्यूड को मीज़र करते हो इक्वेटर से, टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल, किसी भी पोल की तरफ जाएंगे तो आप इक्वेटर से मीज़र करेंगे, वैसे ही लॉन्गिट्यूड मीज़र की जाती है कहाँ से? प्राइम मेरिडियन के टाइम से, है ना। ट्रैवल अलोंग द इक्वेटर, आप किधर भी जाएंगे वैसे ही प्राइम मेरिडियन से इसका होता है। ये जैसे इक्वेटर को करते हैं वैसे ही प्राइम मेरिडियन को मेन मानते हैं। लॉन्गिट्यूड टू इज मीजर्ड इन डिग्रीज वेस्टर्न और ईस्टर्न वार्ड। मैंने आपको बताया था ईस्ट साइड से काउंट करेंगे इसको, तो ईस्ट हर एक लॉन्गिट्यूड के नाम नंबर के साथ में ईस्ट यूज़ करेंगे, ई इसमें दिया हुआ है। और वैसे ही डब्ल्यू वेस्टवर्ड जाएंगे आप इधर की साइड, तो फिर आपको वेस्टवर्ड डब्ल्यू यूज़ किया जाएगा। इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। आपको 0 से इंक्रीज होते होते आपकी ये नंबरिंग आगे जाती है। मैं अभी फिर से ग्लोब आपको दिखाती हूँ विद द लेटर डब्ल्यू और ई एडेड। हर लाइन के हर एक लॉन्गिट्यूड के साथ डब्ल्यू और ई, जैसा आप जिधर से मूव करेंगे उधर की साइड का ऐड करेंगे। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क्स लॉन्गिट्यूड इज, अब आप देखिए इसको लेटर आपने देख लिया, डब्ल्यू और ई ऐड किया जाता है। अब आप एग्जांपल के लिए देखेंगे कि न्यूयॉर्क जो है वो लॉन्गिट्यूड पर है 74 डिग्री वेस्ट पर, वहीं दिल्ली कहाँ है 77 डिग्री ईस्ट पर, एंड टोक्यो इज़ 140 डिग्री ईस्ट। तो मैं आपको ये सिटी और ये सब तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से ग्लोब दिखा के बताती हूँ कि क्या है। ये देखिए इसमें भी आपका डोंट मिस आउट के अंदर दे रखा है ये। एज यू सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड,
180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, ये सभी सेम होती हैं. सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री, ओमिटेड द लेटर डब्ल्यू और ई. डब्ल्यू और ई लेटर के साथ में 180 होती हैं. जैसा कि आप देख सकते हो इसमें, वापस से मैंने ग्लोब ले लिया है. ये आपकी जो डिग्रीज़ हैं, ये लॉन्गिट्यूड, इनको आप सबसे फर्स्ट हम लेते हैं कहाँ से, ये देखो, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है. और इसके बाद से हम यहाँ इसको हम अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ईस्ट साइड, ठीक है, तो इसका हर एक डिग्री का नाम 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट. और यहीं अगर हम ग्लोब के इधर की तरफ जाते हैं, है ना, वेस्ट साइड में, तो फिर इसका 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से हमारे ये नंबरिंग रहेगी. ठीक है. और ये 180 काउंट भी कर सकते हैं क्या? नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा. आपके पास ग्लोब हो या स्कूल में आप टीचर से कह के, लाइब्रेरी में रहता है ग्लोब, आप वहाँ से मांग सकते हैं और देख